नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत यहाँ पे छानबीन हमने किया, बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद ये 20 प्रश्न दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने चूज किया। दोस्तों, इन्वायरमेंट में लगभग ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कह सकते हैं एट 80% एग्जाम में प्रश्न आते ही आते प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमें लगा कि हमें सभी शिक्षक बंधुओं से, हमें सभी भाई बहनों का, सभी शिक्षागत परिवार से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों आपके लिए एक सरकारी सीट के लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो प्रश्न और कंसेप्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंगहू फेन किस देश का पकवान है, महत्वपूर्ण है। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिंगहू फेन किस देश का पकवान है जो कि महत्वपूर्ण पकवान है। तो लिंगहू फेन जो पकवान है दोस्तों, वह हांगकांग का पकवान है। लिंगहू फेन, ये आपको नोट कर लेना है। यह दोस्तों आपके सी टेट और वर्ग 2 में पूछा गया था और आपके यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि केवीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसटीटी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर आए हैं, क्योंकि आपके लिए एक सरकारी सीट का जो दिशा है, रास्ता है, बहुत ही सरल हो जाए। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यह भी क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, तो लुई ब्रेल ने की है, आप लोग जानते हैं और यह क्वेश्चन सभी लोग लगभग जानते होंगे। अगला प्रश्न आता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि में अगर बिंदु आता है तो 6 ही लगाना है आपको। जी हाँ, कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? 6 बिंदुओं आपका ब्रेल लिपि होता है। जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए यह ब्रेल लिपि बनाई गई थी और लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक के नाम से बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम भी ब्रेल लिपि दे दिया गया। ब्रेल उनका क्या था? सन ऑफ नेम था, इसलिए उनका ब्रेल लिपि नाम से ही नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राज्य में घर बारिश के चलते 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर, अब देखिए किस राज्य में ऐसे घर हैं जो बारिश के चलते जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ऐसे कौन से राज्य में घर बने होते हैं, क्योंकि बारिश के चलते 10 से 12 फुट ऊंचे बनवाते हैं। तो असम दोस्तों ऐसा राज्य है, आप लोगों ने देखा होगा इस वर्ष की बारिश पर कि असम राज्य बहुत ज़्यादा बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बारिश आई है। तो उसके वजह से 10 से 12 फुट ऊंचे मकान यानी कि घर बनाए जाते हैं आपके असम राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं? कहवा कहा जाता है, नोट कर लेंगे। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको चल रही हैं, सभी क्लासेज अटेंड करें और एक सरकारी सीट, बेहतर अध्यापक के तौर पर अपनी नियुक्ति पाएँ दोस्तों। अब प्रश्न आता है कि वल्लम क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वल्लम। तो वल्लम क्या है दोस्तों? वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं जो केरल में चलती है। क्या है? वल्लम एक प्रकार की नाव है, एक छोटी नाव है जो आपके केरल राज्य में चलती है। ऐसे नाव को वल्लम कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लें दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक हाथी जो है, एक दिन की बात की गई है, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम जो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा खा लेता है। ऑप्शन आपके 4 आ सकते हैं। 100 किलोग्राम से कम खाता है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा खाता है, 200 किलोग्राम से ज़्यादा खाता है, 500 किलोग्राम खाता है, या खाता ही नहीं है। ऐसे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा हो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जाता है खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं, तो आपके राजस्थान राज्य में मिलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, ये बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है। ये आपके संविदा वर्ग 2 सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में, रीट एग्जाम में, केवीएस में और छत्तीसगढ़ परीक्षा में जो हुआ था प्राथमिक परीक्षा उसमें पूछा गया था कि मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय जो उचित होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर जो समय है मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों जो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्णम मलेश्वरी किस खेल से है, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में है किन ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है। तो केले के फूलों से, केरल में क्या जो केले के फूल होते हैं उन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अब देखिए केरल में आपने क्या कहा, केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो सहजन के फूलों से। सभी लोग नोट कर लेंगे। और आपके ये सभी प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के सिलेबस से ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है, तो आपके सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके दोस्तों है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो आपके बिहार राज्य से। यह भी आपको बहुत बार एग्जाम में आया है। तो एनसीएफ 2005 की इंपॉर्टेंट नोट्स चाहना है तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें। सभी सब्जेक्ट की टेलीग्राम में हम आपको दोस्तों नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप ट्विटर पे ज्वाइन है तो ज़रूर जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपके शिक्षक भर्ती में बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों बहुत बार, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। तो नीम और कीकर के जो लकड़ियां होती इन पर दीमक नहीं लगती है, क्योंकि ये जो नीम के कड़वे, ये लकड़ी क्या होती हैं, कड़वी होती हैं, स्वाद में कड़वी होती, इसलिए इन पर क्या है कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों। कल चिड़ी जो होती जिसे इंडियन रोबिन बोला जाता है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है। कल चिड़ी जो होती है जिसे इंडियन रोबिन बोला जाता है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, तो पत्थरों के बीच बनाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो पूछा जाता है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। तो कौवे के घोंसले में कोयल जो है अपना अंडा देती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उम्मीद यही करता हूँ प्रश्न आपको सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हो सकता है आपसे सभी प्रश्न आते होंगे, हो सकता है किसी भाई बहन से 50% आते होंगे, किसी 80%, किसी 50% एवं तो सभी क्वेश्चन से आते होंगे। लेकिन ये मेरा मकसद था दोस्तों कि ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप लोग एक नंबर का भी यहाँ पे चूक न जाएं। तो ऐसे इसलिए यह कंसेप्ट लाया गया है दोस्तों। प्रश्न कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है। जब रेगिस्तान का नाम आता है सभी लोग राजस्थान पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओक पेड़ की बात की गई है तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान ओक नामक का पेड़ जो है आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है। केरल में जमीन के नीचे जो है क्या उगाया जाता है। तो टेपिकोवा दिया है, लेकिन टेपियोका है। वैसे क्या है दोस्तों, यहाँ पे टेपियोका है। केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है, टेपिकोवा। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप तो जानते हैं पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ओजोन दिवस ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। फिर भी पता है एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, 40% ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको बिल्कुल नॉर्मल से बनते हैं, 20% जो कुछ लोगों से बनते कुछ लोगों से नहीं बनते, और 20% जो होते हैं जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, वही 80% मार्क्स करते हैं। जो 80% मार्क्स करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर होता है। और जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी हम जायसवाल सर, यहाँ पर आपको वही आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन कराते हैं। सिलेबस कंप्लीट होता है और बहुत सारे आपको सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी का 70%, किसी का 80% कोर्स कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो जाइए प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, सभी क्लासेज अटेंड कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा,
सबसे पहले जितने भाई बहन नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। क्योंकि हम बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। ये भी आपका परिवार जैसे घर में है वैसे भी ये परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है। इसे भी लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।